सुनो। धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आइए आप सभी विद्यार्थियों का एसएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं धनंजय। आप सभी को पता होगा कि आज 29 तारीख है और आज धनतेरस है। तो चलिए, लक्ष्मी आपके घरों में वास करे, लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करिएगा। आज धनतेरस है और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अभी आगे की जर्नी में हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए भैया, प्रिपरेशन और तैयारी और पढ़ाई अपनी जगह है और अपने दीपावली का त्यौहार अपनी जगह है। तो दीपावली का त्यौहार जो है, दीपावली आप सभी के ज़िंदगी में खुशियां लेकर आया और उत्कर्ष परिवार भी आप सभी के लिए बहुत कुछ विशेष लेकर आया है। इस जर्नी में आपसे बात भी करेंगे, लेकिन चलिए पहले शुरू करते हैं। आज एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षाओं में सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं करते लोग, लेकिन परीक्षा में चिपका दिया जाता है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा, शानदार सा, जबरदस्त सा सेशन। मज़ा आएगा आपको इस सेशन में। तो बिल्कुल ईमानदारी से स्टार्ट से लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को जबरदस्त तरीके से बच्चे मेरे लाल शेयर और लाइक तो खूब कर देना मेरे भाई, ठीक है ना, खूब कर देना शेयर और लाइक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताने चल रहा हूं जो आपके कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन अभी हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं आएंगे। अभी हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, सिलेक्शन के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। मतलब ऐसा सवाल जिसको देख के आपको लगता है कि मेरे लाल ये सवाल तो आपका अपने किस टॉपिक से है, आपके रीजनिंग टॉपिक से है, लेकिन है ये मैथमेटिक्स के टॉपिक का, है ये मैथ्स के टॉपिक का सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लॉजिक बताते हैं। देखो, लॉजिक को बहुत ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको सवाल समझ में आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा आपको लगाने में। आप ऐसा मानो कि कोई एक इवेंट है ए, कोई एक इवेंट है, कोई एक घटना है और उस घटना के घटित होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो m तरीके से है। कितने तरीके से है? m वेज। m वेज मतलब m तरीके से। कोई एक इवेंट b है जिसको वो घटित होने की संभावना क्या है? n वेज से है, n वेज से है, ठीक है। कोई एक इवेंट है जिसको घटित होने की कितने तरीके से है? m तरीके से है। और कोई घटित होने के तरीके हैं वो क्या है? n तरीके से है। तो m, कोई एक इवेंट है a और उसको इवेंट को घटित होने की संभावना m है, और कोई एक इवेंट है b, उसको घटित होने की संभावनाएं n है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ तो बताओ। 2 इवेंट है और इन दोनों इवेंट्स को लेके 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? पहला केस ये बनता है मेरे लाल कि अगर आपसे कोई कहे कि दोनों इवेंट में से किसी एक इवेंट को घटित होने की पॉसिबिलिटीज क्या है? किसी एक इवेंट को घटित होने की पॉसिबिलिटी क्या है? किसी एक इवेंट की घटित होने की पॉसिबिलिटी क्या है? किसी एक इवेंट को घटित होने की पॉसिबिलिटीज क्या है? कोई एक इवेंट, ठीक है ना, क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो भैया कोई भी एक इवेंट घटित होने की पॉसिबिलिटीज़ अगर पूछे तो आपको m और n को जोड़ देना है। m प्लस n वेज, m प्लस n वेज, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि दोनों इवेंट घटित होने की पॉसिबिलिटीज, मतलब दोनों इवेंट होने की संभावनाएं। दोनों इवेंट मतलब बोथ, m और n दोनों इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज। तो आपको क्या करना है? m वेज और n वेज का मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n वेज से घटित हो सकता है, m और n वेज से घटित हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सा कंसेप्ट आज डिस्कस करने चल रहे हैं। हमने क्या बोला, मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूं मेरे लाल। कोई एक घटना है A, कोई एक घटना है B।
कोई एक इवेंट है ए, कोई एक इवेंट है बी। ए इवेंट को घटित होने की, ए इवेंट की घटनाओं को घटित होने की पॉसिबिलिटीज m तरीके से हो सकती है, और कोई बी इवेंट है उसको घटित होने की पॉसिबिलिटीज अगर n तरीके से है, तो दोनों को मिला के दोनों इवेंट एक साथ घटित होने की, बोथ इवेंट को घटित होने की पॉसिबिलिटीज तो m इंटू n वेज, और इनमें से किसी एक इवेंट की घटित होने की पॉसिबिलिटीज तो आपका m प्लस n वेज होता है। जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप सभी को बड़े ही प्रेम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई तकलीफ समस्या आप सभी को नहीं होगी। थोड़ा इसको हम और डिटेल में समझे, इसके लिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मानो मेरे लाल कि मानो एक पिता और उसका एक बेटा, मानो ये पिता और उसका एक छोटू सा बेटा है, एक पिता और उसका छोटू सा एक बेटा है। मानो पिता अपने बच्चे को मार्केट लेके गया, मानो पिता अपने बच्चे को मार्केट लेके गया और बच्चे को मार्केट लेके गया, और ध्यान रखना बच्चों को कुछ नहीं भैया, बच्चों को सिर्फ खाने से मतलब होता है। और बच्चे को मार्केट लेके गया और बच्चे के पास क्या है भैया? ये 4 चॉकलेट है, और मान लेते हैं ये 3 लेमन जूस टॉफी है। लेमन जूस समझते हैं? जो किसी प्लास्टिक के वेपर में करके आता है, वो हमारा क्या हो गया? छोटा सा टॉफी हो गया। ठीक है भैया, क्या हो गया? छोटू सा टॉफी हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। अब हमारा प्रश्न है आप सभी से, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। हमारा प्रश्न है कि बच्चा जब अपने पिता के साथ मार्केट जाता है तो बच्चे को क्या चाहिए भाई? चॉकलेट देखा, चॉकलेट भी दिला जाएगा, टॉफ़ी देखा, टॉफ़ी भी दिला जाएगा। एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ के इवेंट्स को लेके चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। उसका टॉफ़ी पे भी मनाएगा, उसका चॉकलेट बनवाएगा, और पापा से बोलेगा पापा मेरे को ये दिला दो, क्या टॉफ़ी या चॉकलेट। मानो पापा थोड़े से फाइनेंशियली अगर कमज़ोर हैं तो पापा भाई बच्चे का दिल तो दुखाएंगे नहीं। पिता बहुत बड़ी चीज़ होती है बाबू, बच्चे का दिल कभी दुखी नहीं होने देगा। केस 1, पापा कहता है बेटा तुम हमारे बहुत प्यारे बच्चे हो और हमारी समस्या को भी समझते हो, हम तुमको मना नहीं करेंगे, लेकिन बाबू या तो तुम ये ले लो या तो तुम ये ले लो, बाबू दोनों में से कोई एक ले लो। मतलब या तो इवेंट ए घटित कर लो या तो इवेंट बी। अब आप खुद बताओ, इवेंट ए को घटित होने के कितने तरीके हैं? 4। इवेंट बी को घटित होने के कितने तरीके हैं? 3। इवेंट ए को घटित होने के कितने तरीके हैं? 4। और इवेंट बी को घटित होने के कितने तरीके हैं? 3। ठीक है ना? मतलब अगर वो चॉकलेट लेना चाहेगा तो वो 4 तरीके से इनमें से कोई ले सकता है, और अगर टॉफी लेना चाहेगा तो वो 3 तरीके से इनमें से कोई भी ले सकता है। मतलब इवेंट ए को घटित होने की 4 संभावनाएं हैं m की वैल्यू, और इवेंट बी को घटित होने की 3 संभावनाएं हैं n की वैल्यू। दोनों में से किसी एक को घटित होने की बात करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? m प्लस n वेज, मतलब 4 प्लस 3 मतलब 7 तरीके से वो ले सकता है। मतलब उसके सामने 4 चॉकलेट है और 3 टॉफी है, तो उनके 7 में से कोई एक ही ले सकता है। तो कितने तरीके से ले सकता है? 7 तरीके से वो चूज कर सकता है कि उसे क्या लेना है। लेकिन ब्रदर, मानो पिता एक समय आने पर एक दूसरा कोई पिता अपने बच्चे को ले गया और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और बच्चे ने जिद करी, तो पिता ने कहा कि बच्चे आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो या दोनों ले सकते हो। दोनों इवेंट की घटित होने की पॉसिबिलिटीज, मतलब उसको चॉकलेट भी चाहिए और उसको क्या चाहिए? टॉफी भी चाहिए। मतलब बोथ इवेंट घटित होने की संभावनाएं। तो क्या हो जाएगा बच्चे? m इंटू n, मतलब 4 इंटू 3, मतलब 12 तरीके से वो चूज कर सकता है। तो अगर उसे दोनों इवेंट करने हैं, मतलब चॉकलेट भी लेना है, टॉफी लेना है, तो वो कितने प्रकार से पेयरिंग कर सकता है? 12 तरीके से पेयरिंग करके इसको बाई कर सकता है।
उम्मीद करते हैं, मैं साइड हट जा रहा हूं, अच्छे से नोट डाउन कर लो बाबू, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट था, बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझा भी दिया है, बहुत ही ईमानदारी से मोहब्बत से हमने आप सभी को समझा भी दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आइए चलिए चलते हैं अब सीधे सीधे सवाल पे। उम्मीद करते हैं कि अब सवाल के लिए आप रेडी हो चुके हैं। तो भैया हौसला बुलंद रखिए और सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, इसमें कोई कमी मत करना। अब आइए शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 3 शर्ट और 4 टी शर्ट है, कितने तरीके से एक शर्ट या एक टी शर्ट पहन सकता है? ध्यान देना, उसको या तो शर्ट पहनना है या तो टी शर्ट पहनना है, दोनों नहीं पहनना है। मतलब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो या तो उसको शर्ट पहनना है या तो उसको टी शर्ट पहनना है, या तो उसको शर्ट्स पहनना है या तो उसको टी शर्ट पहनना है, या तो शर्ट पहनना है या तो टी शर्ट। अब देखो शर्ट उसके पास 3 है और 4 उसके पास टी शर्ट है, उसको या तो शर्ट पहनना है या तो टी शर्ट पहनना है। मतलब एक बेड पे 3 शर्ट रखा है, 4 टी शर्ट रखना है, इनमें से कोई एक पहन सकता है। तो उसके पास कुल चूज करने के कितने तरीके हो गए? 7 तरीके हैं। वो कितने प्रकार से पहन सकता है? तो m+n मतलब 3+4 मतलब कितने तरीके से चूज कर सकता है? तो 7 तरीके से चूज कर सकता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर मेरी बात समझ में आ रही है और सारी चीजें क्लियर हैं तो भैया दबा के सेशन लाइक करो और बताओ कि हाँ सर मजा आया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में बच्चे के पेपर में आ जाते, कहते रीजनिंग का सवाल है। नहीं भाई, बहुत सी चीजें ऐसी है जो अनकवर है, उसे हमें कवर करना है, उसे हमें कवर करना है। क्लियर है? कोई डाउट समस्या तो नहीं है ना? एकदम ईमानदारी से बात को समझना भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हबड़ धबड़ नहीं है, ठीक। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है। शहर ए से शहर बी तक 4 सड़कें हैं और शहर बी से शहर सी तक 5 सड़कें हैं। एक व्यक्ति शहर ए से शहर सी होते हुए शहर बी कितने प्रकार से जा सकता है? शहर ए से शहर सी होते हुए शहर बी नहीं, ध्यान रखना, शहर ए से शहर बी होते हुए शहर सी जाना है, कितने प्रकार से जा सकता है? शहर ए से होते हुए शहर बी से होते हुए शहर सी, ठीक है ना। तो आइए करते हैं सॉल्व। देखो आपका ये शहर ए है, ये आपका शहर बी है और ये आपका शहर सी है। शहर ए से होते हुए शहर बी जाना है, शहर सी जाना है, लेकिन बी से होते हुए कह रहा है शहर ए से शहर बी तक 4 सड़कें हैं। ए से बी तक 4 सड़क, ए से बी तक 4 सड़कें, 1 2 3 4। और शहर बी से शहर सी तक 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना मेरे भाई। ए से बी 4 है, 1 2 3 4, और बी से सी 1 2 3 4 5। ए से बी 4, बी से सी 5। अब कह रहा है एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी होते हुए शहर सी कितने प्रकार से जा सकता है? मतलब उसे ए से सी जाना है लेकिन बी से होते हुए। तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं? 1 2 3, ये 4 तरीके हैं। ये आपके m की वैल्यू आ गई। और बी से सी जाने के 5 तरीके हैं, ये आपकी n वैल्यू आ गई। और दोनों इवेंट होना है, इसका मतलब m × n होगा। दोनों इवेंट होना है। क्यों दोनों इवेंट होना है? क्योंकि सी जाना है तो ए से बी जाना ही पड़ेगा और बी से सी जाना ही पड़ेगा। तो दोनों इवेंट्स होने हैं, तो 4 पंजे 20 प्रकार से वो जा सकता है। कितने प्रकार से जा सकता है भैया? वो 20 प्रकार से जा सकता है मेरे लाल। सही है कि नहीं जल्दी से बताना। अगर बात समझ में आई मेरे लाल तो दिल खोल के सेशन शेयर करना और लाइक करना मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना, ठीक है ना। आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देता हूं इस अपनी श्रृंखला में। और धनतेरस का आज दिन है और दीपावली की शुरुआत हो चुकी है धमाकेदार। तो उत्कृष्ट परिवार
कहां इसमें पीछे रहने वाला है। और उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका अपने सभी विद्यार्थियों को अपने इस दिवाली के समय पर उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों का साकार। जी हाँ, ये जो ऑफर है ये आपका ओनली ऑन 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है ये ऑफर, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। और ये जो है आपके उत्कर्ष ऐप के एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स एंड देन रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। ठीक है ना, ये जो फीचर है ना ये बहुत अल्टीमेट है, आपके बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब आपको कोर्स लेने पर, अपने प्रिपरेशन पर ये आपको बाध्य करता है। रीजन क्योंकि भैया आपको ऑनलाइन कोर्स के साथ ऑफलाइन वाली भी फीलिंग्स मिलने वाली हैं और सारे प्रॉपर्टीज आपको ऑफलाइन वाली भी मिल जाएंगी। क्योंकि ऑफलाइन बच्चा क्वेरीज करता है भाई, ऑनलाइन में तो हमने पढ़ाया लेकिन ऑफलाइन में वो क्वेरीज करता है, उसकी क्वेरीज का भी जवाब है। तमाम प्रकार के क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्टरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं क्लासरूम में, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना ये ट्रिपल ऑफर का टाइम इंटरवल जो है वो 24 से 3 अक्टूबर तक ही है, तो बहुत जल्दी से इसको कर लेना आप सभी लोग, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है ना भैया, तो आ जाओ अपने सवाल पे आते हैं भैया। अपना दूसरा सवाल के बाद अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ईमानदारी से समझना। शहर ए से बी तक 4 सड़कें हैं भाई। देखो शहर ए शहर बी तक, बी से शहर सी तक 5, बी से सी तक 5, ए से बी और बी से सी। ध्यान रखना, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी। ए से बी तक कितनी सड़कें हैं, 4 सड़कें हैं। ए से बी तक कितनी सड़कें हैं, 4, 1 2 3 4। बी से सी 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक व्यक्ति शहर बी से कितने तरीके से बाहर जा सकता है। शहर बी से कितने तरीके से बाहर जाएगा, मतलब उसको बी से जाना है। मतलब जो व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है, वो बी पर खड़ा है। जो व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है, बी पे खड़ा है। उसे जाना कहाँ है, बी से या तो ए की तरफ जाना है, बी से या तो सी की तरफ जाना है। मतलब ऑब्लिक है भाई, या तो वो जाएगा ए की तरफ या तो जाएगा वो सी की तरफ, दोनों तरफ नहीं जाएगा। तो अगर वो बी से ए की तरफ जाता है तो उसके पास कितने तरीके हैं, 4, उसे 4 तरीके हैं, ये एम हो गया। अगर बी से सी जाना है तो उसके पास 5 तरीके हैं, ये एन हो गया। तो इनमें से कोई एक ही करना है, दोनों तो करना नहीं है। तो m + 9 क्या हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। चूँकि वो दोनों इवेंट्स नहीं कर पाता, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट करना है। क्या, या तो वो बी से ए की तरफ बाहर जाएगा या तो वो ए से बी की तरफ बाहर जाने वाला है। ठीक है भैया, कोई तकलीफ समस्या मेरे लाल इसमें तो होनी नहीं थी, आपको सारी बात क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर ए से शहर बी को जोड़ने वाली 4 सड़कें हैं और शहर बी से शहर सी को जोड़ने वाली 5 सड़कें हैं और शहर ए से शहर सी को जोड़ने वाली 2 सड़कें हैं। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी कितने तरीके से जा सकता है। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी कितने तरीके से जा सकता है। अब ध्यान से देखो भाई, ए से बी और बी से सी, ध्यान रखना कहाँ जाना है, ए से बी और बी से सी। ए से बी को जोड़ने वाली 4 सड़कें हैं, मतलब 1 2 3 4। बी से सी को जोड़ने वाली 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5। और ए से सी को जोड़ने वाली 3 सड़कें हैं, मतलब ए से सी को जोड़ने वाली कितनी सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी कितने तरीके से जा सकता है। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी कितने तरीके से जा सकता है। तो ध्यान देना, ए से बी जाना है उसको, तो 1 2 3 4 तरीके हैं ए से बी जाने के। ठीक है ना। और अगर भाई देखो ए से सी जाना है उसको, तो अगर वो बी के थ्रू जाए तो ए से बी जाएगा, बी से कहाँ जाएगा,
सी जाएगा, तो 5 तरीके। तो ए से बी आने के 4, बी से सी जाने के 5, और ए से सी अगर वाया बी जाएगा तो ये भी इवेंट्स करने पड़ेंगे 4, और बी से सी ये भी इवेंट्स करने पड़ेंगे 4। यानी ए से सी अगर जाना है वाया बी तो कुल 20 तरीके। लेकिन अगर ए से सी जाना है, अगर ए से सी डायरेक्ट जाने का ये रास्ता अपनाएगा तो ये केवल 2 इवेंट हैं, ये केवल 2 ही इवेंट हैं। दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, क्यों? ये केवल 2 ही इवेंट हैं। आइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको मेरे लाल, अब दिखेगा आपको। क्यों? अब ये दिखेगा आपको। कितने इवेंट्स है भैया? 2 ही इवेंट्स हैं। लेकिन अगर वो ए से सी चला गया 2 तरीके से तो इधर से नहीं जाएगा, अगर ये इधर से गया ए से सी तो इधर से नहीं जाएगा। मतलब या तो इवेंट ये वाले करेगा वो, या तो ये वाला करेगा। मतलब इन दोनों के बीच या का कंडीशन लग गया। तो 20 और 2, उसके पास 22 प्रकार से ट्रेवलिंग करने के रास्ते हैं। उसके पास 22 प्रकार से ट्रेवलिंग करने के रास्ते हैं। कितने प्रकार से हैं? 22 प्रकार से वो ट्रेवलिंग कर सकता है। 22 प्रकार से वो ट्रेवलिंग कर सकता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, एक कक्षा में 15 बॉयज़ हैं, एक कक्षा में 15 बॉयज़ हैं, यानी बॉयज़ यानी लड़के 15 हैं, और 10 लड़कियां हैं, यानी जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 10 हैं। एक परियोजना के लिए एक शिक्षक एक लड़के और एक लड़की को कितने तरीके से चुन सकता है? ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चे। कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। एक परियोजना मतलब कोई एक प्रोग्राम है, कोई योजना है, उस योजना के लिए एक शिक्षक जो है एक लड़का और एक लड़की को कितने तरीके से चूज कर सकता है? एक लड़का और एक लड़की चूज करना है, मतलब एक लड़का लेना है और एक लड़की। तो 15 लड़के हैं, 15 लड़कों में से कोई भी एक लड़का ले सकता है, उसके 15 तरीके हैं। कोई लड़की 10 लड़की हैं, कोई लड़की में से एक लड़की लेने के 10 तरीके हैं। और एक लड़का और एक लड़की ये दोनों चुनना है, किसी एक को चुनना नहीं है। मतलब बोथ, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कुल 150 तरीके होंगे। मतलब कुल कितने तरीके होंगे? तो कुल 150 तरीके होंगे एक लड़का और एक लड़की के चूज करने के। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इवेंट्स होने हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इवेंट्स होने हैं मेरे भाई। क्लियर है? कौन से इवेंट्स होने हैं? दोनों ही इवेंट्स होने हैं। ठीक है ना? बताओ भैया, कोई तकलीफ, कोई समस्या तो आप बता सकते हैं। कोई तकलीफ, कोई समस्या तो आप बता सकते हैं। अगला, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां। एक कक्षा में 15 लड़के और बॉयज कितने हैं? 15, और गर्ल्स कितनी हैं? 10। 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। एक शिक्षक मॉनिटर पद के लिए एक छात्र को कितने तरीके से चुन सकता है? अब ध्यान देना, एक कक्षा में 15 लड़के 10 लड़कियां हैं। एक शिक्षक को मॉनिटर बनाना है। मॉनिटर बनाने के लिए एक छात्र को कितने तरीके से चूज कर सकता है? एक छात्र को कितने तरीके से? अब देखो, कोई कंडीशंस नहीं है कि मॉनिटर बॉयज ही होगा, मॉनिटर गर्ल्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो भैया अगर हम मॉनिटर बनाएं बॉयज़ में से, उसके 15 तरीके हो जाएंगे। अगर गर्ल्स बनाएंगे तो उनमें से क्या हो जाएंगे? 10 तरीके हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक को ही बनाएंगे, या तो बॉयज़ बन गया तो गर्ल्स नहीं, गर्ल्स बन गया तो बॉयज़ नहीं। कोई एक ही तरीका है। तो एग्जामिनर के पास, टीचर के पास, शिक्षक के पास 25 ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे 10 बॉयज़ खड़े हैं, 10 गर्ल्स खड़े हैं। इनमें से हम किसी को भी बना सकते हैं मॉनिटर। मतलब मेरे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के दोनों में से किसी एक को बनाना है। कुल 25 ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि दोनों को ही बनाना है। कितने ऑप्शन है मेरे पास? 25। मतलब इवेंट्स होने के कितने तरीके हैं? 25, क्योंकि दोनों में से कोई एक इवेंट होने की, घटित होने की संभावना है। 2 इवेंट घटित होने की संभावनाएं नहीं है मेरे लाल। 2 इवेंट घटित होने की संभावनाएं नहीं है। क्लियर है? बताओ। बताओ, कोई दिक्कत? ये देखो, अब ये सवाल थोड़ा आप भी लगाओ, थोड़ा आप भी लगाओ और बताओ क्या होगा। एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। कप्तान और उप कप्तान पद के लिए एक शिक्षक को 2 छात्रों को कितने तरीके से चुना जा सकता है? ध्यान देना,
15 बॉयज़ हैं, 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं। 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक कप्तान और एक उप कप्तान के लिए एक शिक्षक कितने, 2 छात्रों को कितने प्रकार चुन सकता है। एक कैप्टन चुनना है, एक वाइस कैप्टन चुनना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन कैप्टन है कौन वाइस कैप्टन है, और ये भी क्लियर नहीं है कि बॉयज़ ही होना चाहिए या गर्ल्स ही होना चाहिए, या कैप्टन बॉयज़ होना चाहिए वाइस कैप्टन गर्ल्स होना चाहिए, या वाइस कैप्टन जो है बॉयज़ होना चाहिए कैप्टन गर्ल्स होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास 10 बॉयज़ और 15 बॉयज़ और 10 गर्ल्स हैं, तो कुल संख्या तो देखो 25 है, कुल संख्या तो देखो 25 है, मतलब मेरे पास 25 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको बॉयज़ और गर्ल्स चुनना है। तो 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, और 15 बॉयज़ और 10 गर्ल्स मतलब कुल 25 लोग हैं, और इन 25 लोगों में एक चाहिए कैप्टन, एक वाइस कैप्टन। तो पहले हम कैप्टन चूज़ करते हैं। तो 25 में से 25 प्रकार हमारे पास ऑप्शन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का कोई कंडीशंस नहीं है, तो आपके 25 में से 25 कोई भी आपके कैप्टन हो सकता है। अब जब मैंने 25 में से एक कैप्टन चूज कर लिया, तो वाइस कैप्टन चूज करने के मेरे पास अब 24 ऑप्शंस बचे, क्योंकि 25 में से 25 के 25 में से किसी को भी मैं कैप्टन बना सकता था। मेरे पास 25 वेज थे कैप्टन बनाने के, लेकिन अब एक बन गया तो कितने बचे, 24 बचे। कितने बच गए अब हमारे पास, 24, क्योंकि एक ही को कैप्टन एक ही को वाइस कैप्टन नहीं बना सकते। तो मेरे पास कितने बच गए, 24। तो भैया दोनों ही इवेंट होने हैं, कैप्टन भी बनना है वाइस कैप्टन। 25 चौक का 100 0, और 25 दूना 50 10 60, मतलब कुल कितने तरीके हो सकते हैं ब्रदर, तो कुल 600 तरीके हो सकते हैं हमें चूज़ करने के। कितने तरीके हो सकते हैं, 600। क्यों, क्योंकि हमें बोथ चूज़ करना है, क्या, कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी। हमें कैप्टन भी चूज़ करना है और हमें वाइस कैप्टन भी चूज़ करना है। बताओ, क्लियर है। किसी भी विद्यार्थी को कोई तकलीफ समस्या अगर है, पेट में दर्द है, तो बता सकता है। बहुत ही प्यारा सा हमने आपको सवाल कराया है, ठीक है ना। अब बताओ, अब देखो गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, ठीक है ना। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं कार्यरत रह सकता, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक ही पद पे रह सकता है। तो देखो 8 व्यक्तियों की समिति है। अब 8 व्यक्तियों की समिति है, और इसमें से क्या बनाना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रहता। तो चेयरमैन बनाने के 8 तरीके हैं और वाइस चेयरमैन बनाने के 7 तरीके हैं, तो 7 8 56 तरीके हैं। चूँकि आपको चेयरमैन बनाना है और आपको वाइस चेयरमैन बनाना है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्यों, 8 लोगों में से किसी को भी हम चेयरमैन बना सकते हैं, 8 तरीके। अब एक बन गया तो वो वाइस चेयरमैन तो नहीं बनेगा, मेरे पास 7 ही तरीके बचे हैं क्या बनाने के, वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन बनाना है, वाइस चेयरमैन बनाना है, दोनों बनाना है, तो 8 सते 56। इन दोनों में से किसी एक को बनाना होता तो भाई बात कुछ और हो जाती, बात कुछ और हो जाती भैया, ठीक है। बोलो, कोई समस्या, कोई तकलीफ, पेट में दर्द, तो आप बता सकते हो मेरे लाल। अगर आपको पेट में दर्द है तो आप बता सकते हो मेरे चीते। कोई तकलीफ है तो बता सकते हैं मेरे लाल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए अब मैं देने वाला हूँ होमवर्क, ठीक है ना। क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें समझी हैं तो एक बार आपके लिए होमवर्क भी ज़रूरी है, और ये होमवर्क आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल साइड हट जा रहे हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर बताइएगा
कि इसका आंसर राइट क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चूँकि हम कमेंट्स देखते हैं कि किन बच्चों ने इसका क्या आंसर दिया है। तो चलिए आगे की कड़ी में आने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए ट्रिपल धमाका 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ले लिया है भाई। तो जो भी बच्चे कोर्स बाई करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और हमने आपको बता दिया कि डेट आपका 24 अक्टूबर से 3 नवंबर ही तक है। उसके बाद फिर ये मत कहना कि भैया अब हम कोर्स कैसे लें सर, हम लेना चाहते हैं, अब हमने प्लान किया। तो आप अपना कोर्स ले सकते हैं फॉर SSC CGL रेलवे या SSC सिलेक्शन GD बैच या फिर गौरव बैच SSC में कहीं भी आप ले सकते हैं, या एक्सप्रेस NTPC बैच, कोई भी बैच आप ले सकते हैं, ठीक है ना, जिस पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी होने वाला है। तो आपकी दिवाली अच्छी हो, शुभ हो, धनतेरस का त्यौहार आप अच्छे से मनाइए, थोड़ा बम पड़ाके छुरछुरी से थोड़े से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है, कभी कभी घटना घटित हो जाती है आपके साथ, और आपके साथ नहीं तो आपके बगल में पड़ोसी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि अगर कुछ ऐसा इवेंट हो गया, हाथ वाथ में कुछ चोट लग गई तो फिर वो बहुत पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं लोग। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहिएगा, उत्कर्ष परिवार से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।